हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, उनकी शिक्षा, करियर और उनकी उपलब्धियां के बारे में। दोस्तों, सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और सेवानिवृत्त अमेरिकी नौसेना अधिकारी हैं जो अपनी अंतरिक्ष उड़ान अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें 62 घंटे से अधिक समय तक 9 अंतरिक्ष यात्राएं शामिल हैं। तो दोस्तों, उन्हें फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में कार्य करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशनों में भाग लिया और इसके साथ साथ 5 जून 2024 को नासा के 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री 8 दिवसीय परीक्षण उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे, ISS जिसे कहते हैं। लेकिन चीज़ें योजना के अनुसार नहीं हुई तो कई समस्याओं के कारण वे अंतरिक्ष में ही फंस गए और उन्हें इस बात का कोई पता ही नहीं कि वो कब घर लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, दोनों अनुभवी नासा अंतरिक्ष यात्री, को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर एक मिशन के लिए चुना गया था और 5 जून 2024 को प्रक्षेपित इस मिशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 8 दिवसीय परीक्षण उड़ान था। हालांकि उनके अंतरिक्ष यान में थ्रस्टर संबंधी समस्याएं और हीलियम रिसाव जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें अंतरिक्ष में ही फंसना पड़ा, जिसके कारण उन्हें योजना से अधिक महीनों तक ISS पे ही रुकना पड़ा। इस वजह से वापसी की कोई स्पष्ट तिथि भी नहीं बताई गई। लेकिन 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री 18 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम पर सवार होकर 19 मार्च को पृथ्वी पर लौट आए और कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक उतरा और जिसमें लंबा मिशन पूरा हुआ। दोस्तों, सुनीता विलियम्स एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी और इतिहास की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। सुनीता विलियम्स का विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ था। इनकी जन्म की तारीख है 19 सितंबर 1965, यूक्लिड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर उनके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात, भारत से थे और उनकी मां उर्सलाइन बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। वो नीडहेम को अपना गृहनगर मानती हैं। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो 1983 में निगम हाई स्कूल से स्नातक किया और स्नातक की डिग्री 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना एकेडमी से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मास्टर डिग्री 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर डिग्री पूरी की। तो दोस्तों, अमेरिकी नौसेना 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई और 1989 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षित हुई। कार्यभार की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान भूमध्य सागर, लाल सागर और पारस की खाड़ी अभियानों में कई अधिक मिशनों में भाग लिया और 1992 में तूफान एंड्रयूज के दौरान आपदा राहत प्रयासों में सहायता भी की। 2017 में नौसेना से वो सेवानिवृत्त हुई और नासा 1998 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित हुई और 2014 और 2015 से 2006-2007 अंतरिक्ष में 195 दिन से अधिक समय बिताया और अंतरिक्ष चहलकदमी की, जिसमें अंतरिक्ष महिलाओं के लिए रिकॉर्ड स्थापित हुआ। वो अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला बनी और अभियान 2012-33 के फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 3 बार अंतरिक्ष और चहलकदमी और अंतरिक्ष यात्री में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली प्रथम महिला बनी। अपने पहले क्रू मिशन में भाग के रूप में बोइंग स्टार लाइनर पर उड़ान भरी और तकनीकी समस्याओं के कारण 2025 में मार्च वापसी तक ISS पर ही रहीं। अगर इनकी उपलब्धियां की बात की जाए तो कुल 62 घंटे और 6 मिनट
9 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष चहलकदमी पूरी की और 2017 तक एक महिला द्वारा सर्वाधिक अंतरिक्ष चहलकदमी घंटे का रिकॉर्ड भी कायम किया और अपने नवीन मिशन के अनुसार अंतरिक्ष में 606 दिन से अधिक बिताया। इनकी व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो सुनीता विलियम्स का विवाह माइकल जे विलियम्स से टेक्सास में हुआ। दोनों की जो विमान क्षेत्र में थी करियर थी और आरंभ में उन्हें हेलीकॉप्टर भी उड़ाए थे। सुनीता विलियम्स हिंदू धर्म का पालन करती हैं। दिसंबर 2006 में वो भगवत गीता की प्रति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले गई थी और 2012 के मिशन के दौरान वो ओम का प्रतीक और उपनिषदों के प्रति भी ले गई थी और सितंबर 2007 में उन्हें साबरमती आश्रम में अपने पैतृक गांव झूलासन का दौरा भी किया था। विश्व गुजराती समाज से सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली जो है वो नागरिक बनी और भारतीय नागरिक जो कि नहीं थी। 4 अक्टूबर 2007 को सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी दूतावास स्कूल में भाषण दिया और बाद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोस्तों, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अनेक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे रखा। इनकी कुछ उपलब्धियों में अभियान 14-15 के दौरान उन्हें अंतरिक्ष में 195 दिन से अधिक समय बिताया, जिसमें 2017 तक किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान रिकॉर्ड स्थापित हुई और 16 अप्रैल 2007 को विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन पूरी करके अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला बनी। इसके साथ साथ 32 और 33 के दौरान उन्होंने ISS के प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करके दौड़, साइकिल चलाना, तैराकी करके ट्रायथलॉन का अनुभव किया और अंतरिक्ष में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों, सुनीता विलियम्स ने कुल 62 घंटे 6 मिनट की 9 अंतरिक्ष यात्राएं पूरी की, जो 2017 तक किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके साथ साथ 33 के दौरान ISS की कमान संभालने वाली दूसरी महिला बनी। तो दोस्तों, बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी समस्याओं के कारण सुनीता विलियम्स ने ISS पर अपना प्रवास बढ़ा दिया और मार्च 2025 में स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन पर वापस लौटी। इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स को अपने लंबे प्रवास के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सूक्ष्म गुरुत्व के दीर्घकालिक संपर्क के कारण हड्डियों की घनत्व में कमी आती है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, दृष्टि संबंधी समस्याएं होती है, हृदय संबंधी तनाव। पृथ्वी पर वापस लौटने पर उन्हें गुरुत्वाकर्षण के साथ पुनः समायोजन करना और समन्वय स्थापित करने के लिए काफ़ी जो है अपने बॉडी को उस समन्वय स्थापित करना पड़ता है और ISS ब्रह्मांडीय विकिरण के विरुद्ध बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों, सूक्ष्म गुरुत्व में शारीरिक द्रव्यों के जो बॉडी का जो पानी का हिस्सा है वो कम होने लगता है, जिसके कारण चेहरे पर सूजन और जमाव और अपने दिमाग के अंदर भी दबाव बढ़ता है। तो दोस्तों, इतने स्ट्रगल, इतने चैलेंज के बाद जो है वो सकुशल हमारे देश में धरती पर वापस आई और कहते हैं कि भगवान ने कुछ विशेष व्यक्ति को बनाते हैं कुछ विशेष कार्य के लिए, तो उसमें सुनीता विलियम्स का नाम सबसे आगे आता है। तो दोस्तों, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे और साथ साथ पूरी दुनिया का नाम रोशन करे। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।